ओम शांति। आज 5 नवंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, एक है ईश्वरीय मत, दूसरी है आसुरी मत। आसुरी मत से नीचे गिरना होता है, जबकि ईश्वरीय मत पर ऊपर चढ़ना होता है। बाबा कहे, ये गिरने और चढ़ने की कहानी को भी तुम बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि श्रीमत से एक जन्म में हम चढ़ते हैं और फिर सतयुग से ही धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। लेकिन द्वापर के बाद जैसे ही आसुरी मत पर चलना आरंभ हुआ कि बहुत जल्दी नीचे गिरना आरंभ होता है। तो तुम बच्चे बहुत अच्छे से जानते हो कि ईश्वरीय मत हमें कहां ले जाती है, आसुरी मत हमें कहां ले जाती है। बाबा कहे, कई बच्चे पूछते हैं बाबा से, बाबा हम धंधा करें? बाबा कहे, जरूर करो, लेकिन रॉयल धंधा करो, छीछी धंधा आदि नहीं करो। शराब सिगरेट आदि का धंधा करने से विकारों की खींच होती है, विकारों की उत्पत्ति होती है। इसलिए तुम बच्चे ऐसा कोई छीछी धंधा नहीं कर सकते हैं। बाकी बाबा कहे, इस ड्रामा को तुम बहुत अच्छे से जानते हो, कैसे ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। आज की मुरली से प्रश्न है, प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं? बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? उत्तर है, कई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम धंधा करें? बाबा कहते, बच्चे धंधा भल करो, लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छीछी धंधा शराब सिगरेट आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत, दूसरी है रावण की आसुरी मत। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे, आसुरी मत कभी भी बाप की नहीं कहेंगे। रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना, वह है रावण की आसुरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। कितना रात दिन का फर्क है। बुद्धि में आता है, ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करते आए हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो, और कोई को मालूम नहीं पड़ता है। बाप मिलते ही है, इसलिए वर्षे के लिए बाप मिलते ही है संपत्ति के लिए। रावण से तो और ही संपत्ति कम होती जाती है। ईश्वरीय मत कहां ले जाती है और आसुरी मत कहां ले जाती है, यह तुम ही जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती है, तुम नीचे गिरते ही आते हो। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो। गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ना कैसे होता है, यह भी तुम बच्चे समझ गए हो। अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। श्रीमत है ही श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम यहां आए ही हो श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम फिर श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे। अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से उच्च पद पाया है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही है। बाप समझाते हैं, टाइम लगता है,
इस बात में टाइम लगता है, पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। ये ड्रामा बहुत एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है, बस। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफिकल्टी भी लगती है। पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा कहे कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है। इतना ऊंचते ऊंच पाना कोई सहज बात है क्या? बाबा कहे इतना ऊंचते ऊंच पद पाना कोई सहज थोड़ी हो सकता है। बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का है, सेकंड की बात है। फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न भी पड़ते हैं। जरूर है, पुरुषार्थ करना है, ज्ञान समझना सेकंड की बात है। समझ में आ गया कि बाप है और उनसे वर्षा मिलता है, लेकिन फिर जो पुरुषार्थ करना है उसमें समय लगता है। क्यों? कारण भी बाबा ने बताया, माया के विघ्न भी पड़ते हैं। रावण पर जीत पानी होती है। सारी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पाते आए हैं, अब भी पा रहे हैं। सिखलाने वाला है बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो, परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे, आत्मा को जानते थे। कहते थे चमकता है ब्रकुटी के बीच अजब सितारा। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। बाबा कहे आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। कैसा विचित्र ड्रामा है। कहते भी थे हे परमपिता परमात्मा, याद करते थे फिर भी जानते नहीं थे। याद करते थे अंदर ही अंदर, लेकिन उसको जानते नहीं थे। न आत्मा के ऑक्यूपेशन को न परमात्मा की ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। बाप ही खुद आकर समझाते हैं। बाप बिगर कब कोई रियलाइज करा न सके, कोई का पार्ट ही नहीं। गायन भी है ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय। ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय है बहुत सहज, परंतु यह बातें याद रहे, इसमें ही माया विघ्न डालती है, बातों को ही भुला देती है। तो इसीलिए बाबा कहे है बहुत सहज, परंतु ये बातें याद रहे, इसमें ही माया विघ्न डालती है, भुला देती है। बाप कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। शास्त्रों से यह बात कोई समझ न सके। गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी है ना, ब्रह्मा बाबा ने भी गीता आदि तो बहुत पढ़ी है ना। अब बाप कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं, परंतु भक्ति में कनरस बहुत मिलता है, इसलिए छोड़ते नहीं। तुम जानते हो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है, कोई का चीची धंधा होता है। शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि बेचते हैं। यह धंधा तो बहुत खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है। इसको शराबी बनाना यह धंधा अच्छा नहीं है। बाप राय देंगे, युक्ति से यह धंधा चेंज कर लो, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं इन सब धंधों में है नुकसान, बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के।
बल जवाहरत आदि का धंधा करते थे। ब्रह्मा बाबा जवाहरत आदि का धंधा करते थे, परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना। करके लखपति बने। इस धंधे से क्या बनते हैं? ज्ञान रत्नों के धंधे से क्या बनते हैं? बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली। इस ज्ञान रत्नों के धंधे से हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए बनते हैं। तुम भी समझते हो, बाबा कहते बिल्कुल ठीक है। हम सो ये देवी देवता थे, फिर चक्कर लगाते लगाते नीचे आते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए हैं। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली है, परंतु फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। ये बाबा भी जानते हैं। हमने अपना ये शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है। ब्रह्मा बाबा जानते हैं हमने ये शरीर रूपी मकान शिव बाबा को किराए पर दिया है। ये मकान है ना, इसमें आत्मा रहती है। हमको बहुत फक्र रहता है। ब्रह्मा बाबा कहे हमको बहुत फक्र रहता है, भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है। कितना नशा ब्रह्मा बाबा को होगा। ड्रामा प्लान अनुसार और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है। कल्प कल्प ये मकान ही लेना पड़ता है। इनको तो खुशी होती है ना, ब्रह्मा बाबा को तो खुशी होती है ना, परंतु फिर हंगामा भी कितना मचा। ये बाबा हंसी कुड़ी में कब बाबा को कहते हैं, बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ी। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को हंसी कुड़ी में कहते हैं, बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। बाप कहते हैं सबसे जास्ती गाली मुझे मिली है। शिव बाबा क्या कहते हैं, सबसे जास्ती गाली तो मुझे मिली है, अब तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं है, अब बारी आई है। रथ दिया है, यह तो समझते हैं ना, तो जरूर बाप से मदद भी मिलेगी। रथ दिया है तो बाप से मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते हैं बाप को निरंतर याद करना, इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो। शिव बाबा कहते हैं कि बाबा को निरंतर याद करना, इसमें तो तुम ब्रह्मा बाबा से भी तीखे जा सकते हो। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है। बल ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ लेस जरूर आती है। सोचते हैं तो कुछ लेस जरूर आती है। ये बेचारे बहुत सर्विस करते थे, ये संग दोष में खराब हो गए। जब बाबा देखता है कोई बच्चा को कि बाबा का ये बच्चा बहुत सर्विस करते थे, फिर संग दोष में खराब हो गए, कितनी डिसर्विस होती है। ऐसा ऐसा काम करते हैं तो लेस आ जाती है, तो ब्रह्मा बाबा के संकल्प जरूर चलने लगते हैं। उस समय ये नहीं समझते कि यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह फिर बाद में ख्याल आता है, यह तो ड्रामा में नूंद है ना। माया अवस्था को बिगाड़ देती है तो बहुत डिसर्विस हो जाती है। कितना अबलाओं आदि पर अत्याचार हो जाते हैं। यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितनी डिसर्विस करते हैं। बाबा जब देखते हैं कि बाबा की इतनी ऊंची श्रीमत मिलने पर भी उस श्रीमत को फॉलो नहीं करते हैं, तो कितनी डिसर्विस करते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप क्या सुनाते हैं, कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते हैं। अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने हैं। टाइम लगता है ना, माया की युद्ध चलती रहेगी। ये माया की युद्ध तो अंत तक चलती रहेगी।
अभी तुम्हारी विजय तो जरूर होनी है। यह तुम समझते हो शांति धाम सुख धाम पर हमारी विजय है ही, खाली माया पर विजय है ये नहीं है, लेकिन बाबा कहे शांति धाम सुख धाम पर भी हमारी विजय है ही। कल्प कल्प तुम विजय पाते आए हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होता है। ये सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है। डिटेल में सारा ज्ञान तो बुद्धि में है। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे, थैंक्स देने की भी मार्जिन नहीं रहेगी, ऐसे ट्रांसफर हो जाएंगे। बाप कहते यह भी ड्रामा में नूंद है कि बाबा को थैंक्स भी नहीं करेंगे। मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टधारी हूं। ड्रामा में सबका पार्ट नूंदा हुआ है। शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। ब्रह्मा बाबा कहे हमारा भी पार्ट है। थैंक्स देने की बात नहीं। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रीमत दे रास्ता बताता हूं और कोई बता न सके। जो भी आए बोलो सतो प्रधान नई दुनिया स्वर्ग थी ना। इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करना है, बाप को याद करना है। मंत्र ही यह है मन मना भव। बाबा आकर के हम बच्चों को हे मन मना भव मध्याजी भव का मंत्र देते हैं। मंत्र ही यह है मन मना भव मध्याजी भव। बस यह भी बताते हैं मैं सुप्रीम गुरु हूं। शिव बाबा बताते मैं सुप्रीम गुरु हूं। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो। जगत गुरु एक शिव बाबा है जो तुमको भी श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको ये श्रीमत मिली है। चक्र फिरता रहता है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है, परंतु यह भी याद रहे जो कोई को समझा सके। चक्र भी बुद्धि में याद रहे तो बाबा कहे कोई को भी समझा सके। यह भी भूल जाते हैं। कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है। कला काया माया ले लेती है, जैसे एकदम चट हो जाती है तो कला काया माया ले लेती है। सब कला निकाल कला रहित कर देती है। विकार में ऐसे फंस जाते हैं बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है। तुम जन्म जन्मांतर वैशाली में रहे हो, हजारों पाप करते आए हो। सबके आगे कहते हो जन्म जन्म के हम पापी है। गाते हैं जन्म जन्म के पापी है। हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने, अब फिर पुण्य आत्मा बनते हैं। यह तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है। फिर तुम औरों को दे आप समान बनाते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना। वह इतना नहीं समझा सकते जितना तुम। जो सेंटर पर रहने वाले हैं बाबा कहे वो इतना नहीं समझा सकते जितना तुम, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते हैं। बाप खुद कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। सब छोड़कर आवे तो इतने सब बैठेंगे कहाँ। बाप नॉलेजफुल है। वह कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं है। ये शास्त्र आदि पढ़ा था, ब्रह्मा बाबा शास्त्र आदि पढ़ा था। मेरे लिए तो कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य यह भी जानते नहीं है कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है।
तुम जानते हो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि है। बाबा का ये भी तुम जानते हो, ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि है। भक्ति मार्ग में ये शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे, परंतु ये तो ड्रामा है ना। शास्त्र आदि ये सब खत्म हो जाते हैं, फिर अपने समय पर वही बनते हैं। हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, यह भी शास्त्र में होगा ना। शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं, तुम फिर याद करते हो। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वह अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप ने तुमको समझाया है ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। शास्त्र में इतना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया है जो कब स्मृति में आ भी न सके। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, गाया भी जाता है, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। बाबा कहे, बाबा पढ़ाते हैं, हम पढ़ रहे हैं, और यह भी गायन है, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। भगवान वाच, मैं तुमको ये राजाओं का राजा बनाता हूं, और कोई शास्त्र में ये बातें है नहीं। ऊंचते ऊंच प्राप्ति है ही यह। वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सर्व की सदगति करते हैं। धल स्थापना करने वाले को भी गुरु कह सकते हैं। कोई भी चीज की स्थापना करने वाले को गुरु कह सकते हैं, परंतु गुरु वह जो सदगति दे। सच्चा गुरु का डेफिनेशन यही है कि वह सदगति दे। यह तो अपने पिछाड़ी सबको पाठ में ले आते हैं, वापस ले जाने के लिए रास्ता तो बताते नहीं है। बारात तो शिव की ही गाई हुई है और कोई गुरु की नहीं। मनुष्य ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया है। कहाँ वह सूक्ष्म वतनवासी, कहाँ वह मूल वतनवासी, दोनों एक हो कैसे सकते। यह भक्ति मार्ग में लिख दिया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो, इनको एडॉप्ट किया है तो ये शिव बाबा का बच्चा ठहरा ना। ऊंचते ऊंच है बाप, बाकी यह है उनकी रचना। कितनी ये समझने की बातें हैं। बाबा कितनी सरल सहज समझने की बातें समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। देखो, कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। ये चेकिंग जरूर रखनी है। दूसरी पॉइंट, याद की यात्रा में रह सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक सतगुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे, माया कभी कला रहित न बना दे, कला काया चट न कर दे। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। सदा यह स्लोगन याद रहे कि जो हुआ अच्छा हुआ।
अच्छा है और अच्छा ही होना है। अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में न देखे, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करे। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ ले। कोई भी बात आए तो क्या होगा ये संकल्प न आए, लेकिन फौरन आए अच्छा होगा। बीत गया अच्छा हुआ, जहां अच्छा है वहां सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। आज का स्लोगन है, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। अच्छा, ओम शांति।